दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे के बीच भारत ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठा लिया है। दरअसल अब अमेरिका की अत्याधुनिक सिग सौर असॉल्ट राइफल्स भारत में निर्मित होने जा रही हैं, जो न केवल भारतीय सैन्य बलों को नई ताकत प्रदान करेंगी, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी बदल सकती है। कमाल की बात यह है कि करीब 4 दशकों तक भारतीय सेना बोफोर्स के भरोसे रही, लेकिन अब समय बदल चुका है और अब भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है, जहां DRDO ने बोफोर्स से भी कहीं ज्यादा एडवांस्ड और शक्तिशाली गन सिस्टम विकसित कर लिया है, जो भारतीय सेना की ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह गन न सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से बेहतर है, बल्कि भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम है। वहीं भारत के वैज्ञानिकों ने एक और नई तकनीकी क्रांति को जन्म दिया है, ब्रेन ऑन ए चिप। यह अत्याधुनिक तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक गेम चेंजिंग आविष्कार साबित हो सकती है। यह आविष्कार न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में AI की पहुंच और तकनीकी समावेशिता को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे भारत एक नया युग शुरू कर रहा है, जहां सुरक्षा और तकनीकी क्रांति दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आखिर कैसे भारत अब दुनिया भर में क्रांति लाने जा रहा है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत ने अमेरिका से 73,000 एडिशनल सिग सौर असॉल्ट राइफलों का बड़ा ऑर्डर दिया है, जो भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत को और अधिक बढ़ाने जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 2025 से इन राइफलों का निर्माण भारत में ही होने जा रहा है, जिसके लिए अमेरिका और भारतीय कंपनियों के बीच एक ज्वाइंट वेंचर पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो भारत की आत्मनिर्भरता को एक नया आयाम देगा। यह कदम भारत के रक्षा क्षेत्र को न केवल मजबूती देगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगा। बताते चले, अमेरिकी कंपनी सिग सौर और भारतीय कंपनी निब्बे इंडस्ट्रीज के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी हुई है, जिसके तहत भारत में असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू होगा। इस समझौते के मुताबिक अगले साल से इन राइफलों का निर्माण भारत में किया जाएगा और भारतीय सेना को यह अत्याधुनिक हथियार 1 साल के भीतर मिल जाएंगे। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि सिग सौर असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल भारत समेत कई देशों के सैनिक कर रहे हैं, लेकिन यह पहली बार होगा जब यह राइफल्स अमेरिका से बाहर किसी और देश में बनाई जा रही हैं। जबकि इससे पहले सिग सौर ने भारतीय सेना के साथ 1.45 लाख असॉल्ट राइफलों का कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन हाल ही में सिग सौर कंपनी के CEO और अध्यक्ष रॉन कोहेन ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, जहां उनके मुताबिक भारत अब वैश्विक स्तर पर सिग सौर का सबसे बड़ा खरीद सोर्स बन चुका है। और यह सिर्फ शुरुआत है, जबकि 2025 तक भारत में सिग सौर राइफलों का पूर्ण उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, सिग सौर कंपनी पिछले 20 सालों से भारत के रक्षा क्षेत्र में सक्रिय है और भारतीय सेना के लिए कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की सप्लाई कर चुकी है। ऐसे में अब यह साझेदारी भारतीय रक्षा क्षेत्र को और भी ताकतवर बनाने वाली है। इसके अलावा भारतीय सेना को अब बोफोर्स आर्टिलरी गन का नया और मजबूत विकल्प मिल गया है, जिससे देश में ही विकसित की गई एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम से सेना की सुरक्षा और ताकत में इजाफा होगा। यह सिस्टम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा तैयार किया गया है और इसके 307 गणों का निर्माण टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज द्वारा मिलकर किया जाएगा। बताते चले, यहाँ पर दोनों कंपनी मिलकर 307 एडवांस्ड गन बनाएगी, जिसके लिए दोनों कंपनियों ने मिलकर 7,000 करोड़ रुपए का शानदार ठेका हासिल किया है, जिसमें भारत फोर्ज को 60% और टाटा को 40% हिस्सा मिलेगा। खास बात यह है कि ये अत्याधुनिक तकनीक पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी साख बढ़ चुकी है, जहां आर्मेनिया को भी इन गनों का एक्सपोर्ट हो चुका है। और देखा जाए तो इस गण की क्षमता को
भारतीय सेना ने भी परखा है, जहां रेगिस्तान की तपती धूप से लेकर सिक्किम की ऊंची पहाड़ियों तक हर चुनौती पर यह गण खरा उतरी है। बोफोर्स 155 mm आर्टिलरी सिस्टम को रिप्लेस कर यह गन अब भारतीय सेना का अहम हिस्सा बनने वाली है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बर्फीली पहाड़ियों में भी, जहां 13,000 फीट की ऊंचाई पर इसे टेस्ट किया गया, जिसके बैटरी सिस्टम ने भी अपनी मजबूती साबित कर दी। और अब खुशी की बात यह है कि DRDO की नई गन से पूरी तरह उत्साहित भारतीय सेना ने अगले कदम की ओर बढ़ते हुए अगला टेंडर जारी कर दिया है। अब सेना को चाहिए अगली पीढ़ी की आर्टिलरी गन, जो पूरी तरह से भारतीय कंपनियों द्वारा डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर की जाए। शुरुआत में 400 ऐसे सिस्टम का ऑन ऑर्डर दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे जरूरत बढ़ेगी ये संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग की दुनिया में क्रांति लाने वाली एक नई ब्रेन ऑन अ चिप टेक्नोलॉजी का विकास किया है। यह तकनीक अब एक मॉलिक्यूलर फिल्म के भीतर 16,500 अवस्थाओं में डेटा को स्टोर्ड और प्रोसेस्ड करने की क्षमता रखती है, जो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में एक नई दिशा का संकेत है। बताते चले, IISc के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र के शोधकर्ताओं, साथ ही टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी और आयरलैंड के लिमरिक यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किया है, जहां इस क्रांतिकारी तकनीकी सफलता का पूरा श्रेय IISc को जाता है। वहीं टेक्सास और लिमरिक के शोधकर्ताओं ने सिमुलेशन और मॉडलिंग के लिए अहम सहयोग दिया। यह नई प्रौद्योगिकी, जो पारंपरिक बाइनरी कंप्यूटिंग से एक क्वांटम छलांग है, मानव मस्तिष्क की नकल करने वाली न्यूरोमॉर्फिक एनालॉग कंप्यूटिंग के क्षेत्र से जुड़ी है। खास बात यह है कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की सख्त प्रोग्रामिंग के विपरीत यह सिस्टम अपने पर्यावरण से सीख सकते हैं और इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा हाल ही में भारत ने 8 नवंबर से पूर्वी प्रहार नामक एक महत्वपूर्ण त्रिसेवा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसका मकसद पूर्वी सीमा पर सैन्य तैयारी को सशक्त बनाना है। यह 10 दिन लंबा अभ्यास खास तौर पर उस विघटन प्रक्रिया के बाद हो रहा है, जब हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में स्थिति सामान्य की गई थी। पूर्वी प्रहार भारत की एडवांस रक्षा क्षमताओं को और मजबूती देने के लिए एक ठोस कदम है, जो हमारे सुरक्षा दृष्टिकोण को एक नई दिशा और ताकत प्रदान करेगा। पूर्वी प्रहार न केवल भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारी तैयारियों को दिखाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि भारत कूटनीतिक प्रयासों के जरिए तनाव को कम करने की दिशा में भी लगातार काम कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।